मैं ना पहले इन चीज़ों में बहुत कम मानता था ना। ऐसे ही घूमते फिरते रात को मीठा खा के चले, जो उल्टा बोलते थे उल्टा करते थे हम सारा। गाँव में ना एक वो है शमशान घाट हमारे, तो हम जाते थे, जो मना करते थे वहाँ मत जाओ रात के 12 बजे, तो हम उल्टे किस्म के बंदे ना, हम दोस्त 4-5, तो गांव वहाँ कौन सा बताइए, गांव बता दो। सोनीपत में गाँव है खटकड़, ये सेक्टर 52 में पड़ता है। तो हम चले जाते थे, फिर ना अभी फिर बीच में मेरे पापा की बताता हूँ, उनके साथ क्या हुआ। मेरे पापा ना अभी 55 के हो गए, और वो इतने बीमार कभी हुए नहीं ना ज़िंदगी में, उनको फ़ीवर भी नहीं होता। मैंने लाइव देखा जब से मैं पैदा हुआ हूँ, उनको फ़ीवर होते हुए नहीं देखा। सर दर्द वर्द तो नॉर्मल है। तो बीच में क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब रहने लगी, मतलब ऐसे ही सर दर्द, थका-थका शरीर, और सपने आने लगे बुरे-बुरे ना। तो मम्मी ने सोचा वैसे ही हो रखा है, तो दवाई ली, ठीक हो गए। 7 दिन ठीक होते थे, 7 दिन खराब होते थे। और ये सारा ना टाइम था, एक 7 दिन बाद कुछ होगा, 7 दिन बाद कुछ होगा, ऐसे बताया था, अच्छा। दिखाया था जब, वो बताऊँगा मैं आपको कैसे। तो वो ठीक होगी तबीयत ना, तो उनको ना वो रहने लग गया, जैसे गले में किसी ने कुछ रख रखा हो ना, कि कुछ फँसा हुआ है गले में। तो वो बताते नहीं थे ना मेरे पापा, ऐसे कि उनको कुछ हो रहा होगा, बताएँगे नहीं। चुप ही, हाँ, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। तो फिर अभी दोबारा ना एक बार हमारे दादा के भाई थे, उनकी डेथ हो गई। तो वो शमशान घाट में गिर गए। उनको एक माइनर सा हार्ट अटैक आ गया, पापा को तेरे? पापा को। अच्छा। तो उनको लगा एडमिट, मैं यहाँ से गया, फिर वो पता चला कि उनको हल्का सा है, इतना मेजर नहीं है, बट बीपी बिल्कुल डाउन, बिल्कुल ठंडे पड़ गए पापा ना। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, 2 छल्ले डलेंगे। छल्ले आपके यहाँ स्टंट। स्टन बोलते होंगे ना। तो ठीक है, वहाँ से शिफ्ट करा आरडीएमएल हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला ऐसा कुछ है ही नहीं, नॉर्मल है अभी तो, आप जाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सब ठीक है। वहाँ से पापा बेहोशी की हालत में आए थे, और फिर यहाँ से गए चलते हुए, हँसते खेलते हमारे साथ गाड़ी में, खूब मस्त ठीक हो गए। 1 दिन भी नहीं हुआ, और खूब खेत-वेत में आराम से जा रहे हैं अगले दिन। फिर 7 दिन बाद फिर से दर्द उठना स्टार्ट हो गया ना चेस्ट में, बहुत गंदा। फिर हम उसी डॉक्टर को फ़ोन किया, तो कह रहा आ जाओ, तो उन्होंने दोबारा चेकअप किया, सब कुछ ठीक। फिर घर आए वापस, तो ना एक मेरे एक दोस्त की ना शादी थी, मतलब बचपन का दोस्त है मेरा, अच्छा। हमारी फैमिली में पड़ता है, कज़न है मेरा मान लो। तो उसकी शादी में गए हुए थे पापा, सब बढ़िया, सब 7 दिन से बिल्कुल परफेक्ट। उस 7वें दिन क्या हुआ, खड़े ऐसे गाड़ी से उतरे, और एक बाइक वाला आया, सीधे टक्कर मारी। तो उनका पैर पूरा ऐसे सी टाइप हो गया, पूरा सी बन गया, पूरा सी। अरे तेरी। और यहाँ से हड्डी बाहर आ गई फट के, टूट के। तो 3-4 जगह से हड्डी टूट चुकी थी ना, तो हम सबको पता था। तो ताऊ जी ने उठाया, हॉस्पिटल वहाँ करवाया, तो उन्होंने मना कर दिया चेकअप करने से ना, कि केस है। गांव का हॉस्पिटल था क्या? नहीं, यहाँ आई थी ना बारात, बारात में आ चुके थे, फरीदाबाद आई थी बारात। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि पुलिस केस होगा, पहले एक्सीडेंट हुआ, ये वो फलाना ढिमकाना। हाँ। तो उन्होंने एडमिट ही नहीं किया, ना इलाज किया, बस एक डॉक्टर ने, वो भलासा हुआ, उसने इंजेक्शन लगा दिया, दर्द कम हो जाए। ठीक है, फिर वो शिफ्ट विफ्ट करके कैसे न तैसे वो बात टाली, तो एक कच्चा सा प्लास्टर कर दिया कि बस वहाँ दूसरे हॉस्पिटल तक चला जाए। पट्टी लगा के, पट्टी सी बांध दी ताकि सीधा रहे पैर। ले गए घर पे, एकदम पापा को दर्द खत्म सारा, घर जाते ही कुछ भी नहीं, अंदर घुसते ही करके कुछ भी दर्द नहीं, बस पैर टेढ़ा, उनको फील नहीं हो रहा मेरा पैर है नहीं है नहीं। फिर 2 दिन हो गए, 2 दिन बाद ना उनको फिर एकदम दर्द उठ गया 2 दिन बाद, कि हम वेट कर रहे थे कि कब, डॉक्टर ने बोला था कि पहले पता लगाना पड़ेगा, तो एक्सरे के लिए दे रखी, रिपोर्ट आनी थी, ये आना था, वो आना था, सब चेकअप हो रहे थे साथ-साथ। तो मेरा एक कज़न है, जो डॉक्टर है, तो वो ही सब कुछ सँभाल रहा था कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। 2 दिन बाद डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना वो अंदर-अंदर वो हो रही है, खून अंदर-अंदर क्या बोलते हैं भाई इसको? अंदर जम रहा है। हाँ, वो अंदर-अंदर जम रहा है, हाँ। गाँठ बन रही है खून की। हाँ। एडमिट करा दिया, ऑपरेशन हो गया, पापा ठीक, मतलब ऑपरेशन हो गया तो पैर सीधा ही सीधा। तो उनको ना फिर दोबारा 7 दिन बाद चेस्ट में दर्द होने लग गया। प्लास्टर हो गया पैर पे, 7 दिन बाद दोबारा दर्द होने लग गया। तो हमारी मम्मी ना थोड़ी ऐसी है, भगवान-वगवान में बहुत ज़्यादा मानती हैं। वो प्याज़, लहसुन कुछ नहीं छूती घर में। पापा खाते हैं खूब दबा के। मतलब प्याज़-व्याज़ बस। चिकन तो कोई नहीं खाता हमारे घर में, पंडित जी आते हैं। तो मम्मी को थोड़ा शक होने लग गया कि ऐसे तो हर 7 दिन में कुछ ना कुछ हो रहा है। 1-2 महीने हो गए, हर 7 दिन में होता था। सैटरडे को, हर सैटरडे, हर सैटरडे, हर सैटरडे। तो उन्होंने एक पंडित जी को दिखाया, ठीक है, इग्नोर कर दिया। दूसरे को दिखाया, ठीक है, इग्नोर कर दिया। एक ना मम्मी जाती है वृंदावन में ना, एक बाबा जी हैं, तो उन्होंने बिना कुछ करे मम्मी को बता दिया कि ऐसे-ऐसे तेरे घर पे हो रहा है, जो ठीक नहीं है तेरे लिए, तो तुम एक बार मेरे से मिलना। उन्होंने आगे से बोला? हाँ, आगे से बोला मम्मी को देख के, क्योंकि मम्मी उनके सब पास ना 3-4 साल से जाती है, उनके पास बैठती है, उनके आश्रम में जाके घूमती है। तो उन्होंने बताया था कि बेटी तू परेशान है, ऐसे-ऐसे हो रहा है तेरे घर में। मम्मी तो रोने लगी वहाँ पे कि ऐसे-ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि तो आज नहीं, तुम सैटरडे को आना। तो यहाँ से मम्मी और मेरे चाचा और मेरा एक मौसी का लड़का है भैया, वो चले गए वृंदावन। तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर रखा है,
और वो हर 7वें दिन बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, तुम कुछ भी कर लो। अरे तेरी, मतलब या तो एक्सीडेंट होगा, जैसे एक्सीडेंट होगा हाँ, कुछ भी हो सकता है। कुछ ना कुछ बुरा होता रहेगा। तो जिस दिन मम्मी वहां गई थी, मतलब ये ऐसा कैसा जादू है यार कि आदमी, मैं तो मानते नहीं था, मुझे बताते ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब कहने की हाँ, बात तू है, तो बीमार हो मानता- रहे हैं बूढ़े। मेरा मानना ये था कि एज हो रही है तो हर कोई बीमार पड़ जाता है। हाँ, और डॉक्टर के पास लेके जाओ कुछ बीमारी है तो सीधा। तो ऐसे हो गया। तो जहां मम्मी गई थी वहां पे वृंदावन, तो उस दिन भी पापा वो करने गए थे, तो डॉक्टर बताया ना वो करने नहीं गए, और वो चक्कर खा के गिर गए रोड पे ही। तो उनको पड़ोसी वड़ोसी लाए घर पे, दोबारा चेकअप, फिर उनको शुगर निकल गया। बिल्कुल वैसे वाला शुगर, 3rd या क्या बोलते हैं 2 या 3 स्टेज का। हाँ, कि ये बहुत, और पहले कुछ भी नहीं था, दबा के मीठा खाया मेरे पापा ने, हर चीज करता है मस्त। उसके बाद वहां से पता लगा ये, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे पूजा होगी और ठीक हो जाएगा। तो मम्मी को बोला कि एक ना मम्मी, एक शेरवाली का मंदिर है हमारे यहाँ इधर ना, ताजपुर गांव में एक मंदिर है, बहुत फेमस है वो भी ना, वहाँ निकली थी वो, धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा ही कुछ सीन है उसका भी। तो बहुत मानता है, उसकी भीड़ होती है हर उसको नवरात्रों को ज्यादा। मम्मी वहां चली गई, तो उनसे पूछा तो उन्होंने भी सेम बताया जो उस बाबा जी ने बताया था कि ऐसे ऐसे हो रखा है, तुम अपनी अलमारी चेक करो, उनके कपड़े चेक करो सारे। तो मम्मी ने ऐसी खोली अलमारी सारे, तो पापा की शर्ट पे 3 बिंदु खून के बने हुए थे, उंगली से बनाए हुए अरे तेरी। ऐसे। अच्छा, वो मतलब ट्रायंगल बना पहले हुआ मम्मी था। को लगा हाँ ट्रायंगल, बट पूरा कंप्लीट नहीं था, ऐसे गैप नहीं होता, जैसे छोड़ दिया खत्म हो गया ब्लड, फिर दूसरा उठा लिया, ऐसे वाला कंप्लीट नहीं था, मतलब पूरा। मम्मी को लगा ऐसी कलर वलर होगा, तो उन्होंने भैया को दिखाया, भैया थे डॉक्टर, उनको पता लग गया ये ब्लड है, तो ये तो खून है। को लगा ऐसे यहाँ लॉक वाला अलमारी, जहाँ पैसे वैसे रखते हो, तो पूरा अलमारी लॉक रहती है, फिर रूम लॉक रहता है, और वो सबसे अंदर वाला रूम हमारा वो। अब यहाँ कौन आ सकता है, चलो लग गया होगा, कोई मच्छर वच्छर ऐसे पिस गया होगा, तो ये सोच के उन्होंने वो शर्ट निकाल के बाहर रख दी। फिर उन्होंने बोला कि ये शर्ट नहीं है, एक और शर्ट है वाइट, जो उन्होंने किसी उसमें पहनी थी, जहाँ पे कोई जैसे मर जाते हैं, तेरवी होती है ना हमारे इधर, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे इधर तेरवी बोलते हैं, उसमें जाके पहनी थी, उस शर्ट को उठा के जला दो। मम्मी ने ढूंढा, उस पर भी सेम 8-9 ऐसे ऐसे बिंदु मिले। तो 2 शर्ट पे थे। हाँ, वो दूसरी शर्ट की, तो उन्होंने बोला ये नहीं है, दूसरी व्हाइट वाली निकालो जो वहाँ पहन के गए थे। तो दोनों शर्ट पे सिमरल नहीं नहीं नहीं, उस पे 3 थे, उस पे 7-8 धब्बे ऐसे, जैसे उंगली पे लगा देते हैं ऐसे काउंटिंग में, जैसे 1 2 3 4 5 या 4 3 2 1 ऐसे। पूरा पिरामिड बना हुआ है पूरा, मतलब हाँ, और यहाँ पे इस शोल्डर पे, जहाँ पे उनका दर्द खत्म ही नहीं हुआ आज तक भी, इस शोल्डर पे। तो ये सब बना कैसे, मतलब ये जैसे वो पहन के गए तो बना कैसे दिया बंदे ने, या हुआ क्या? वहां से तो साफ है बिल्कुल, और फिर बस मेरी बहन है ना, जो उसको याद रहता है सब कुछ, कि मैंने तो धोई थी उस टाइम पे, कुछ भी नहीं था, तो रख दिया। तो फिर उन बाबा जी का दोबारा फोन आया, मम्मी ने किया कि ऐसे ऐसे बात है, बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बोला मैं बताऊंगा बाद में। फिर अपने आप ही उनका 11-11:30 बजे रात को फोन आया, मैं घर पे ही था, मैं गया हुआ था ना ऐसे आपके पास से। तो उन्होंने बोला कि इनको यहाँ लेके आओ, वृंदावन वृंदावन बुलाया था या मथुरा बुलाया था पता नहीं, राधा रानी का मंदिर है उसमें बुलाया था उन्होंने कि यहाँ लेके आओ, तो उनको ले गए। तो फिर उस दिन के बाद ना पापा के साथ क्या होने लग गया, रात को वो दबने लगे। दबने का मतलब उनको ना ऐसा लगता था कि वो मुझे दबा रहा है, मुझे दिख रहा है। बैठ चाय पी रहे होते थे रात को, वैसे मैं आदत बताता हूँ पापा की, वो उठते हैं 5 बजे, वो सो जाते हैं 6-7 बजे तक, वो उठते हैं 5 बजे, घूम के फिर वो करके आते हैं पूरा, बैठते हैं चाय पीते हैं। तो उनको चाय पीते पीते ऐसे लगने लगा कोई उनके पीछे बैठा है। और वो मेरे पापा ऐसे है, उनको रात को कहीं भी भेज दो, देर रात को, उनको इन चीज़ों में बिल्कुल भरोसा नहीं है, अब भी नहीं है, उनके साथ हो चुका, अब भी उनको भरोसा नहीं है कि यार हो गया जो हो गया था, ऐसे हो। वो डरने लगे। तो हमने अपने लाइव देखा कि पापा कैसे डर रहे हैं, चीख रहे हैं एकदम से। मम्मी को फिर डर लगने लग गया, मम्मी दोबारा उनके पास गई, वो बोली कि अभी और कुछ भी सामान दबा हुआ है। तो फिर कील होती है इतनी लंबी लंबी, 4 कीलें मिली संदूर, अलमारी में नहीं, गेट पे एक बांधी हुई थी, एक तूड़े में हमारा भूसा होता है ना जहाँ पे गाय वाय खाना खाती है, उसमें फेंकी हुई थी पूरी, उससे लाल कपड़े से बंधी हुई, ये सब चीजें। अब ये जैसे जैसे उन्होंने बताया, और उन बाबा जी ने ये बता दिया कि वहां रखी हुई है, उसको निकालो और फेंकना नहीं है वरना जगह सेज जाएगा। एग्जैक्ट जगह बता दी उन्होंने। हाँ, कि तूड़े वाले में पड़ा है, मतलब भूस वाले कमरा पड़ा है। तो उन्होंने ना पूरा एग्जैक्ट बता दिया, एक तुम्हारे किचन में रखी है, जो नीचे वाली अलमारी जहाँ तुम खाले डब्बे उब्बे रखते हो, वहां पे रखी हुई है। तो मम्मी को शक हुआ कि ऐसे बाहर वाला तो कोई घुसता नहीं घर में, कोई अपना ही होगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है, बताओ मुझे। कह रही नहीं, मैं वो बाबा जी जो थे वो कह रही मैं ऐसे नहीं बता सकता, पर मैं ठीक करवा दूंगा, 3 महीने लगेंगे तुम्हें, पैर भी ठीक हो जाएगा, हाथ भी ठीक हो जाएगा, पर एक शर्त है। तो उन्होंने बोला क्या? तो उनको बोला कि
पापा को वो उनको मानना स्टार्ट कर दे, देवी को। और मेरे पापा ना क्या स्टार्ट कर दे, फिर से पता क्या देवी माँ को क्या करना शुरू कर दे? देवी माँ को मानना शुरू कर दे, उनकी पूजा वो कर। करते हैं, बस सावन में जाएंगे, कावड़ लेके जाएंगे पैदल, बस ये उनका काम है। वो मर रहे हो, कट रहे हो, पैर में फोले हो ना हो, उनको जाना है हरिद्वार ना। 15-16 साल हो गए वो लेके ही आते हैं रोज, हर बार कावड़। तो बोले कि मैं कर लूंगा, उनको तो दर्द हो रहा था तो वो बोले मैं कर लूंगा। मम्मी ने डांट वाट के थोड़ा सा करवा दिया, ठीक है। फिर आराम हो गया पापा को ना, 1 हफ्ता फिर आराम रहा, पूरा 1 हफ्ता। इस सैटरडे कुछ नहीं हुआ। इस सैटरडे फिर मम्मी को सपने में, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं देवता बोलते हैं हमारे इधर, तो वो आए कि अभी भी कुछ है जो हमें रोक रहे हैं रक्षा करने से। मम्मी के सपने में आया। ये ऐसा जोक वाला लगेगा, मैं भी बहुत हंसा था, अब भी हंसता हूँ मैं तो घर पे जाके, पर उनको दिखा था। नहीं, ये सच होता है यार। हाँ, ये उनको लोग- दिखा कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, वरना हम कुछ होने नहीं देंगे अपने बेटे को। मम्मी को दिखा, मम्मी उठ के बैठी रही 2 बजे, पूरी रात जगी रही, क्या हुआ क्या हुआ। और फिर उन्होंने सपने में कुछ बताया होगा कि ऐसे ऐसे करके वो करवा दो, पूजा करवाओ अच्छे से, 2 दिन की पूजा होगी। पाठ बोलते हैं ना, एक हनुमान पाठ हुआ, एक हनुमान चालीसा का कुछ ऐसा पाठ हुआ था, और एक पाठ और हुआ था घर में। तो फिर वो पाठ करवाया। फिर हमारे इधर ना एक वो होता है थान, आपके इधर भी होता होगा ना गाँव साइड में, थान होता है। तो उन्होंने बोला उसकी भी पूजा होगी, वो भी नाराज है आपसे, वरना वो रक्षा करते तुम्हारी, ऐसे ऐसे करके वो भी करवा दी। फिर पापा को 14-15 दिन लगातार आराम रहा, पूरा अच्छे से। मतलब ऐसा हो गया कि हाँ अब तो कुछ है ही नहीं इनको ना, अब ठीक है। फिर सडनली अगले सैटरडे को ही, उसी सैटरडे को उनको रात को डर लगा कि फिर से वही चीज होने लग गई, और वो रो रहे हैं, मतलब बता नहीं रहे किसी को, और रो रहे हैं। मम्मी उठी, क्या हो रहा है, तो देखा चुपचाप रो रहे हैं पापा। तो वो कह रहे हैं कि मम्मी को बता, बहुत सारी बार पूछने के बाद ना, मेरी कसम देने के बाद और मेरी बहन की कसम देने के बाद, उन्होंने बताया कि ना मैं ठीक नहीं हुआ, अभी मुझे बीच बीच में दिखता है, तुम परेशान ना हो इसलिए मैं बताता नहीं। अच्छा। हाँ, तो मम्मी को, फिर मम्मी ने सुना है कि ऐसे ऐसे क्यों करते हो, हम ठीक नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा। तो वो कहते हैं कि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ना पत्थर है बहुत सारे पेट में ना, और मेरे को ऐसे सपना आ रहा है कि मेरे अंदर पत्थर है, कोई सटका रहा है मुझे पत्थर। अरे और अगले दिन उनके बाथरूम करते टाइम ब्लड आ गया पूरा, मतलब पूरा बाथरूम ब्लड से भर गया। जो खड़े इंग्लिश जो सीट होती है ना, पूरी बाथरूम से सन गई, और वो चक्का आके वहीं सारे लग गए। तो भैया बैठे हुए थे, जैसे आ जाते हैं ना गाँव में, बैठ रहे हैं कप पीने। उन्होंने जाके देखा तो उन्होंने पकड़ा, तो उनको बोला क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं, बाथरूम कर रहा था सही, एकदम ब्लैक आउट हो गया, और मुझे नहीं पता ये कब खाया। मम्मी फिर तो डर गए सब ना, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ब्लड आ गया बाथरूम में। तो भैया ने सजेस्ट करा कि एक बार ना वो करवा लो अल्ट्रासाउंड। तो अगले सुबह अल्ट्रासाउंड हो गया, तो उनको 24 mm की पथरी निकली। और उनको 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सैटरडे को उनको दिखा कि कोई उनके अंदर ना पत्थर डाल रहा है, सपने में पेट में पत्थर डाल रहा है कोई, ऐसा उनको दिख रहा था। भाई एकदम से कैसे हो गया यार हाँ, ये? अच्छा ये हुआ 14-15 दिन बाद, मतलब ठीक हो गए, बिल्कुल नॉर्मल, बढ़िया चल फिर रहे हैं, उसके खा रहे हैं, बाद? बढ़िया पी रहे हैं, और अच्छे, मतलब कमजोर नहीं हो जाते, बिल्कुल सूखते आ रहे थे। फिर दोबारा अच्छे से हेल्दी से होने लग गए, अच्छे खासे हट्टे कट्टे होने लग गए। फिर दोबारा ये चीज होने लगी 16वें-17वें दिन। मैं फिर गया था यहाँ से, आपको याद हो तो, स्टोन का पता लगा ऐसे वैसे हो गया, और स्टोन पेट में नहीं थी, जो नली होती है ना उसमें फंसी हुई थी। और आज आज से पहले पापा को कभी इसका दर्द उठा ही नहीं, और ये स्टोन का दर्द था ही नहीं। मतलब वो तकलीफ नहीं दे रही थी, बट वो ब्लड आ रहा था कंटिन्यू ना, जलन हो रही थी बाथरूम करते टाइम। अब इसका इलाज 4 दिन डॉक्टर ने बोला ये आएगा, इसको तुम रोक नहीं सकते, बट आगे दिक्कत नहीं आएगी तो करवा लो। इलाज हुआ 2 दिन हॉस्पिटल में, फिर मतलब रोज सुबह जाते थे, शाम को लेके आते थे उनको, ग्लूकोज चढ़े, दवाइयाँ चढ़ी। तो फिर उस बाबा जी ने ना, मम्मी ने दोबारा करा कि अब तो ठीक है, वैसे पहले से बहुत अच्छे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, घूम फिर रहे हैं, रात वात में काम भी कर रहे हैं सारा। तो उन्होंने बोला कि अभी ठीक नहीं हुए हैं, और वो पथरी ऐसे नहीं निकलेगी, मैं दवाई बताऊंगा वो करना। तो उन्होंने बताया सोडा वोडा कुछ करके, जो मेरे को भी पहले ना बहुत स्टोन है, मेरे को भी ना पहले से, मेरे को 4 छोटी थी बिल्कुल। तो मेरे को भी किसी ने बताया था कि सोडे में नमक डाल के, नींबू डाल के पी जाओ तो दर्द नहीं होता, और मेरे को तो नहीं हुआ आज तक, नहीं, मैंने पिया 7-8 दिन लगातार, तो मेरे को दर्द नहीं होता। सेम मम्मी ने सोचा कि बाबा ने बताई है और कर लेते हैं, उनको उस चीज से आराम नहीं हुआ। उनको लग जाते थे लूज मोशन, लग जाते थे वो पीते ही, वो दर्द में और कहराते, और ऐसे हो जाते थे बिल्कुल ना, जैसे कोई उनको दबा खींच रहा है, ऐसे जैसे पापा बताते हैं। हाँ। हो गया, फिर धीरे 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 आराम होने लग गया, पूजा पाठ होने लगी घर में ना। अब पापा भी थोड़ा सा ऐसे होने लगी, ठीक है हाँ कुछ तो हो रहा है मुझे, तभी इतना सब हो रहा है। तो वो भी थोड़ा पूजा करने लग गए, बैठने लग गए मंदिर में मम्मी के साथ, बहन के साथ। तो फिर दोबारा मम्मी अभी सब कि हाँ भाई सब ठीक है, चलो कुछ दे के आते हैं उनको, जो मंदिर की सेवा करके आते हैं। तो मम्मी दोबारा गई,
तो उन्होंने बोला अब ठीक है बिल्कुल भी, पर अब भी एक दो बीमारी और निकल सकती है, उन्होंने बता दिया पहले ही। फिर वो थायराइड होता है ना एक, वो निकला उनको, और एक चीज और निकली थी उसमें, जिसमें इसी में होते हैं ना, पतले होते रहते हैं या मोटे होते रहते हैं। हाँ वही दोनों निकले उनको ना ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे दोनों निकले। वो कह रहे थे फिर वो संभल जाएगा। तो अभी ठीक, अभी तो बिल्कुल ठीक है। फिर मैं अभी जब मेरे पापा में जो बताते ना ऐसे ऐसे मुझे दिखता था, फिर मुझे ऐसा यकीन होने लग गया कि हाँ ये चीजें भी होती है, मतलब किसी ने कुछ कराया। पर उसने पंडित जी ने ना हमें बताया किसने कराया, बस ये बोला कि तुम्हारा अपना कोई है, तुम्हारे घर का कोई है, मैं ये अभी नहीं तक बता वैसे सकता। ठीक नहीं हुआ है पूरी तरीके हाँ अभी तक ठीक नहीं हुए पापा, अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हो? नहीं, हम अकेले, हम 4 ही लोग हैं भाई, मेरे तो मम्मी। भाई घर के अंदर आके कौन कील वील बांध रहा है यार, कौन कील वील बांध पता रहा नहीं है? अभी तो भाई, अब पापा का ना ऐसे मैं भाई बताऊं ना कैसे। गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि कोई घर का ही आदमी है। हाँ मतलब फैमिली में पूरे ना, तुम्हारे परिवार में, अब वो परिवार हमारा बहुत बड़ा है घर पे ना। और सब आसपास रहते हैं? हाँ जैसे घर में आना जाना लगा रहता है, ऐसे गांव में होता है घर अब के। जैसे ये कि हमारी एक बैठक सी है जहाँ पापा बैठते हैं, आदमी आते हैं, पर आदमी उस जो पंडित जी ने बताया था वो कह रहे थे कि कोई फीमेल है, कोई महिला है जो एक सब करवा रही है। अच्छा तो वहां तो कोई महिला आती नहीं थी, मम्मी पापा के पास आते थे, एक दो बार दूध लेने आए। अब किसको ऐसे नहीं बोल सकते ना कि तूने किया है। हाँ ऐसे तो बोल ये तो बोल ही नहीं सकते कि तूने करा। हाँ तो उन्होंने फिर पापा को हाथ पे कुछ बांधा बुलाया एक दो बार। अब मतलब अब बहुत बेटर है पहले से। अब उनको बस ये दिक्कत है कि वो स्टोन थोड़ी धीरे धीरे कट रही है। अब देसी दवाई चल रही है उनकी, वेद से चल रही है, उन्होंने वो वेद सजेस्ट किया था। वहां से फिर मैं वहां गया हूँ रोहतक से वो दवाई लेके आया हूँ, फिर उनको दिया, वो दवाई से मतलब पापा तो अगर ठीक ये है। ऐसे काला जादू है तो इसका ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये साला एक बारी में खत्म हो जाए, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। देखो मैंने भी ये पूछा था कि अगर सीधे तो पूजा वूजा करवाओ, एक बार में खत्म करो, क्यों बार बार हो रहा है। तो मेरी मम्मी ने बोला, मुझे नहीं पता किसी ने क्या होता है, बोलती है कि ये चिंगड़ जाते हैं ना चीजें। अब जैसे कि चौराया होता है ना, वहां भी ये होता है ज्यादा ना, मीठा रख दो, खाना नहीं चाहिए। ये तो बचपन में सुनते आ रहे हैं, मैं तो सुनते ही आ रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये ना पापा थे ऐसे, वो मतलब ऊत किस्म के बंदे ना, दिख गया लात मार दी, ऐसे वाले बंदे थे ना वो। अभी वो पता नहीं कब से उनके पास है, बस अब दिक्कत कर रहा है वो। तो उन्होंने बताया 1.5-2 साल हो गए, पर सही है, जब तक तो ठीक था। वो बहुत वो है जब से तुम्हारे देवताओं ने साथ छोड़ दिया। तो वो जो मंदिर की पूजा, थान की पूजा हुई थी, तो कुछ बात हो गई थी, जो वो जा नहीं रहे थे पूजा वूजा करने, तो वो भी सेफ्टी नहीं कर रहे थे। पहले वो पूरी हेल्प कर रहे थे। तो अब भी मम्मी के सपने में आया कि अब कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले वो घर के बाहर दिखे थे, अंदर नहीं आ रहे थे मम्मी को। अब वो घर के अंदर बैठे हुए दिखे उन पे खाटों पे कि अब कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल लेंगे। तो तब से पापा ठीक है हमारे। वैसे ये चीज होती है ब्लैक मैजिक में कि तुम्हारे जो देवता हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं वो जो करा रहा है काला जादू, और वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाते भाई हैं। ऐसा भी होता है कि जो तुम्हारे देवता बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे पितर होते हैं ना, तुम्हारे पहले के जो दादा परदादा, वो लोग भी थोड़े अनहैप्पी हो जाते हैं किसी चीज को लेकर। तो कभी कभी वो भी एज नेगेटिव इम्पैक्ट करता है तुम्हारी लाइफ में, कि उन्होंने उन्हें ऐसे खुश छोड़ दिया रखना था। चाहिए। ऐसा मैंने सुना है, ऐसा भी होता है। मतलब ऐसे तो हमारे यहाँ हो कि हर बार ना रोटी निकलती है, वो आते हैं। तो एक बार कुछ गलती हो गई पापा से, तो उसके उन्होंने वो नाराज थे उनसे। मम्मी के लिए पूरा खड़े थे, मेरी बहन बीमार है उनके लिए पूरा खड़े थे, ऐसे बताते हैं पंडित जी कि कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन पापा 1.5 साल तक तो उनकी हेल्प कर रहे थे। 1.5 साल पहले हुआ था ये सब ना, अब पता चला। तो जब से अब तक तो हेल्प ही कर रहे थे। और ये था, उस पंडित जी ने बोला कि ये 2 ऐसी चीज थी कि बचने मुश्किल थे पापा ना, हार्ट अटैक भी और ये एक्सीडेंट भी। कह रहे कहीं ना कहीं तुम्हारे देवता ने बचा लिया, चाहे वो खुश थे ना खुश थे, पर उन्होंने बचा लिया, वरना मेजर था ये हार्ट अटैक। कह रहे बचने मुश्किल थे। और ये मम्मी भाई अब भी बताती ना, रोने लग जाती, कह रही तेरे पापा को मैंने हाथ पकड़ा, बिल्कुल ठंडे, जैसे बॉडी नहीं पड़ी रहती ऐसे ठंडे, इतने ठंडे हो गए थे। और मैं पहुंचा था ना तब तो पापा बात कर रहे थे मेरे से, पर उससे पहले कह रही है उससे पहले तू देख लेता, तू देख नहीं पाता। ऐसी नौबत आ गई थी। तो तब से ऐसा यकीन सा होने लगा ना इन चीजों में। पहले ऐसे केस तो बहुत सारे हुए मेरे साथ, पर मैं यकीन नहीं करता ना, अरे कुछ और होगा, फलाना होगा, ढिकड़ा होगा। पर यकीन अब होने लग गया जब घर में होता है ना, खुद को होता है या घर किसी परिवार में होता है। बाहर वाले को तो मेरे को लगता है ऐसे ही है, पर खुद के पापा के साथ हुआ। जो इंसान रात को 12 बजे भी खेत में मस्त जाता है अकेला, किसी को ना लेके, वो अब इतना कमजोर दिल हो गया उनको। आप उनको ऐसे बोलोगे ना क्या कर रहे हो, तो वो उदास से हो जाएंगे। इतना कमजोर दिल है अब उनका। अब बहुत सेफली रहते हैं वो। मैं आता हूँ यहाँ, वो इमोशनल हो जाते हैं कि तू जा रहा है। और पहले उनको कोई हाँ ठीक है ओके, बस इतनी बात होती है मेरे पापा से। अब वो मेरे को रोज कॉल करनी है, मतलब मैं अपने मन से करता हूँ कि यार अब उनके लिए नहीं उनको खुश नहीं कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ ना सब कुछ। तो फिर मैं अब खुद से कॉल करता हूँ, कॉल पे अच्छी से बात होती है। पर मैं जाता हूँ, मुझे वापस भेजने टाइम ना वहां से चले जाते हैं घर से
कि मैं नहीं देखूंगा इसको ज्यादा टाइम, इतना कमजोर दिल हो गया उनका अब। और अब दोबारा भगवान की दया से ऐसे है कि मतलब मेरे पापा की उंगली नहीं देखो इतनी बड़ी, एक उंगली ऐसी है, अब मैं दिखाऊंगा फोटो आपको, वो एक उंगली ऐसी हो गई थी उनकी बीमारी में, अब ऐसी हो रही है अब ऐसे हो गए दोबारा। सही है भाई, हम तो चाहेंगे और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं हम सब प्रे करेंगे अंकल जल्दी से बढ़िया हो जाएं, और हम तो यही चाहेंगे कि लाइफ में किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम ना आए, और अगर आए तो प्लीज अपने मतलब ऐसी चीजें होती है तो प्लीज आप किसी को कंसल्ट कर सकते हो जिनको भी आपकी फैमिली मानती है। बाकी यार ये चीजें सच है कि चौराहे पे कुछ दिखे, मतलब अगर आप नहीं मानते उसका मतलब ये नहीं कि उस चीज को डिसरिस्पेक्ट करो, उससे दूर हट जाओ। किसी के बिलीफ को ना मतलब किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए, मजाक में नहीं लेना चाहिए, हर चीज मजाक नहीं होती। जो बड़े बूढ़े कह गए हैं कुछ सोच के ही कह गए हैं, हर चीज अंधविश्वास नहीं होती। ठीक है आप नहीं मानते वो बात एक अलग है, पर अगले आदमी को या अगले के बिलीफ को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। नेगेटिव एनर्जीज हैं इस दुनिया में, क्यों अमित जी? मैं आपको भाई इस बात पे एक बात बताऊं, मैं मेरे साथ क्या हुआ था बचपन में, जब मैं 6th क्लास में था तो मुझे ना एक लेडीज दिखती थी लाल साड़ी वाली। एक लेडीज हाँ दिखती थी मतलब दिखती थी ना। कैसे? मेरे को लगता था वो सच में है ना कहीं मुझे देखती थी रोज ना ऐसे छुप छुप के, तो मैं रात को सो नहीं पाता था उसकी वजह से। जैसे आज एक बार इग्नोर कर दिया मैंने, मैं आज अरे कोई जा रही होगी गली से, पर वहां पे था नहीं। ये बाद में पता चला कि वो था ही नहीं कुछ ना, वो छलावा था, मेरे कुछ चढ़ा दिया था ना किसी ने। मैंने कहीं पैर रख दिया होगा तो वो मुझे दिखती थी। इतनी सी उम्र में भाई किसने क्या 7th क्लास में भाई दिया मेरे को यार? मतलब ये लोगों को क्या हो रहा है यार कि अरे मतलब इसने कुछ पैर वैर मार पैर वैर मेरे खेलते कूदते थे बचपन में, कहाँ था मैं। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ था, उसके बाद भी नहीं मानता था मैं तो, ये अब तक भी नहीं मानता मैं तो, मतलब अब मानता हूँ पापा के साथ हुआ जब। तो उसमें क्या हुआ, मेरे को लेडीज दिखती थी, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, तीसरे दिन ना मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे जाने नहीं दे रही, ऐसे गेट पे खड़ी होगी। अब मैं बच्चा ही था और मुझे अच्छे से याद है, मैं डरता था उससे ना कि मैं नहीं जाऊंगा पापा वहां कुछ खड़ा है, पापा मेरे को डांटे, तो जाने के नाटक कर रहा है। मैं था ऐसा ना स्कूल में छुट्टी करने के लिए मैं बहाने बना देता पेट अरे दर्द कर रहा है साले। तो पापा जबरदस्ती ले जाते थे। हाँ। तो मैं निकल जाता था, मैं फिर घर नहीं आता था वापस ना, गेट पे रुक जाता था बाहर। कहते तू क्यों नहीं आ रहा? वहां पापा तू आप यकीन नहीं कर रहे, मुझे कोई देख रही है वहां से ना जाग जाग के, हाँ। साले को मारो तो चल। तो 7-8 दिन पापा ने ऐसे खींच खाच के तान दिया। एक दिन मेरे को इतना डरा दिया उस लड़की ने, लड़की थी कौन थी मुझे फेस तो दिखा ही नहीं मुझे उसका आज तक। हाँ। ऐसे खड़ी होगी दरवाजे पे और ऐसे कर रही है मेरे को, तू आ तू आ। और मैं ना, मेरी दादी थी जब जिंदा, अब तो उनकी डेथ होगी, मैं उनके अंदर घुस गया। मैं आज गया ना माँ, मैं वापस नहीं आऊंगा घर में। इतनी नौबत आ गई, मैंने अपनी दादी को बोल दिया मैं आज नहीं जाऊंगा। तो दादी ने पापा को धमका के, क्या है एक दिन छुट्टी कर लिया तो कुछ नहीं होगा, फलाना ढिमकाना, मेरे को छुट्टी करवा दी। अब वो मेरे पास आने लगी धीरे धीरे, ऐसे क्लोज आने लगी, मैं भागने लग गया, मैं रोने लग गया रात भर। फिर मेरे को फीवर हो गया 105 106 फीवर। अरे तेरी फीवर हो गया, उतरे ना भाई। 106 पे तो मर जाते हैं लोग। नहीं मेरे को 105 में ये होता है एकदम एक्सट्रीम है, एकदम एक्सट्रीम है। तो मैं गीली मेरी धड़कनें ठंडी भी- पट्टी यहाँ रखनी पड़ेगी, तो मैं बहुत ठंडी रहे भाई उन्होंने गर्म बोला रहे। एडमिट करना पड़ेगा, इतनी नौबत आ गई थी। और मेरी हार्ट बीट ऐसे थी दर्द 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 पूरी। अब भी रिपोर्ट है उसकी, नरेला डॉक्टर जितने भी आसपास डॉक्टर है हॉस्पिटल के सब आ गए, भैया आगे लेके चले गए, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं पापा को मम्मी को क्या सूझी, जाके मेरे को ना कि एक पंडित जी के वहां बिठा दिया। वहां मैं बिल्कुल ठीक, ना मेरे को फीवर ना मेरे को कुछ। बस मेरे को इतना याद है कि मैं उठा, मेरे को पापा गोद में लेके आ रहे, मेरे जान ना परीर में कुछ, मैं पीला पड़ा हुआ, मतलब मेरी फेस बिल्कुल पीला। मम्मी बताते कि इतना पीला हो गया तो जैसे पीलिया हो गया उधर को ना, आंखें पीली, सब कुछ पीला। फिर उन्होंने मेरे को ये 1-2-3 घंटे बताए, वो इसलिए बनते हैं मेरे को ना। मैं स्कूल टाइम में समर वेकेशन में अपने घर गया था। मतलब मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड में अल्मोड़ा करके एक जगह है, वहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर ऊपर मेरा एक गांव है, जहाँ पे मैं बचपन में समर वेकेशन में जैसे सब जाते हम जाते थे। और उस टाइम पे स्कूल टाइम पे वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट थी नहीं, ना लाइट्स थी ना कुछ थी, टेक्नोलॉजी इतनी कुछ थी नहीं वहाँ पे। तो लोगों का जो भी टाइम पास होता था वो यही होता था कि मतलब दिन में खेल कूद लिए और शाम को जो है अंदर हो लिए जंगली जानवरों से बचने के लिए। और ये सब इतना डेंस अंधेरा होता था माउंटेन्स में बेसिकली। तो वहाँ पे एक ट्रेंड था उस समय पे कि जो भी यंगस्टर्स होते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आर्मी में ज़रूर ट्राई करते थे अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद। मैक्सिमम एजुकेशन होती थी 12th। तो मेरे गांव के जितने भी कज़न्स थे, लड़के दोस्त वोस्त थे जो सीनियर थे, वो प्रैक्टिस करते थे। सपोज़ करो उनकी किसी मंथ में अगर भर्ती है तो उसके 3 महीने पहले से वो शुरू हो जाते थे अपनी रनिंग के लिए।
और रनिंग करने जाते थे वो अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे के आसपास, क्योंकि उस समय जो उनको लगता था कि रोड पे रन करना सबसे इजी है और वो सबसे चैलेंजिंग भी होता था, क्योंकि अपसाइड रन करते थे। तो मेरे को एक दिन अपने कज़न से मेरे को खुशी हुई कि भाई मैं भी आज दौड़ने चलूँगा तुम लोगों के साथ। तो उसने रात को मेरे से बोला कि ठीक है, अभी हम रात को 2:30-3 बजे उठेंगे तो हम फिर चलते हैं रनिंग करने। और उसका पूरा एक सेट ऑफ ग्रुप था जो रोज़ एवरी डे जो है रात को 2:30-3 बजे रनिंग करने जाता था। तो मेरे को बड़ी फैसिनेशन थी, हालांकि ये रात को अंधेरे में दौड़ लगाते हैं, मतलब करते क्या है, दौड़ ही लगाते हैं, कुछ और नहीं मतलब मैं भी मतलब फैसिनेशन थी कि मैं भी दौड़ूंगा आज, मैं भी अपनी फिटनेस जो है ये इस तरीके से स्कूल टाइम में था। तो मैं उसके साथ लग गया। सुबह उठे, अब जहाँ रनिंग करनी थी और वो जगह हमारे घर से तकरीबन 20 से 25 मिनट ट्रैक करके थी, मतलब रोड में रनिंग करनी थी और रोड से हमारा घर 20-25 मिनट जो है ट्रैक करके जाना पड़ता था। अब अंधेरे में हम लोग चल रहे हैं और माउंटेन्स में नॉर्मली रास्ता होता है पगडंडी वाला, ऐसे, ठीक है, जिगजैग, कभी अप साइड जा रहे हो कभी डाउन साइड जा रहे हो, इस तरीके से। तो वहाँ पे आप ऐसे नहीं जा सकते जैसे हम सिटीज़ में जा रहे हैं ना, ग्रुप बना के कंधे पे हाथ डाल के, एक बंदा आगे चल रहा है, दूसरा उसके पीछे चल रहा है, तीसरा उसके पीछे चल रहा है, लाइन बना के चल देते हैं। तो इतना अंधेरा था, पहले तो मेरी वैसी फटी पड़ी थी कि अंधेरा देख के, तो मैं उसके सिर्फ पैरों को देख के चल रहा था अंधेरे में, कि जहाँ जहाँ वो पैर जा रहे हैं मैं भी वहाँ जाऊँगा, ऐसे ऐसे करके। अब 20 मिनट तक उसके पीछे पीछे चलना है। तो हमारे विलेज में एक स्ट्रेच ऐसा आता है जो छोटा सा सूखा हुआ झरना है वहाँ पे, जो बेसिकली बारिश के टाइम पे पानी आता है उसमें, अदरवाइज वो सूखा रहता है। तो वो बिल्कुल अंधेरा होता है, मतलब अंधेरा मतलब कहने का मतलब कि वहाँ इतने ज़्यादा डेंस ट्रीज़ हैं कि वो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गुफा के अंदर से होते हुए जा रहे हो। तो वो जब वो स्ट्रेच आता है तो इतना साइलेंस होता है, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पे सूखा हुआ झरना है और कुछ नहीं है। तो मैं उसको जब वो स्ट्रेच पे पहुँचे हम, तो मेरे को कुछ एक एक्सपीरियंस हुआ उस समय जो मैंने उस समय के लिए इग्नोर करा सबसे पहले, बट नोटिस मैंने किया उस चीज़ को। जब उस जगह पे पहुँचे तो वहाँ पे एक मुझे कुछ किसी चीज़ की ड्रॉप होने की आवाज़ आई, जैसे कोई पत्थर फेंकता है या किसी तरीके से टक करके आवाज़ आई। तो पहले तो मेरा ध्यान गया उस चीज़ पे, बट मैंने इग्नोर कर दिया ये सोच के कि नॉर्मल साउंड है, किसी पत्ते की होगी, पेड़ की होगी, कोई होगा कुछ चूहा हुआ टाइप कोई चीज़, छोटा मोटा जंगली जानवर। हम आगे बढ़े। अब जैसे जैसे हम जा रहे हैं, मेरा क्योंकि फोकस उसके पैरों में था, तो मेरा फोकस इतना ज़्यादा फोकस था, मैं वो आवाज़ भी मेरे को क्लियरली सुनाई देने लगी बार बार, टक टक वाली। हाँ। तो जब जब मैं उसकी स्पीड में देख रहा था, मैं उसके चल रहा था, तो मेरा एक ध्यान उसके पैर पे था, तो दूसरा ध्यान मेरी उस साउंड के ऊपर था। वो हमारी वॉक की स्पीड के हिसाब से वो साउंड चल रही थी, टक 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 टक। मैंने एक जगह पे अपने कज़न का हाथ पकड़ के रोका, जस्ट टू थोड़ा सा नोटिस किया, क्योंकि मैं एकदम से घबरा गया था उस सेकंड के लिए। तो उसने मुझे देख के एकदम से उसने देखा मेरे को और उसने मुझे इग्नोर करा, उसने बोला चलो, और वो उस समय के लिए वो आवाज़ रुक गई। अब वो वापस चले तो वो फिर वापस वो आवाज़ तेज़ हो जाए। तो उस समय तो मैं घबरा गया था बहुत ज़्यादा। मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि मुझे ये इस तरीके की साउंड आ रही है, और मुझे उसको ये भी दिखाना था कि भाई मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। एक होता है ना जब एक टीनेजर बड़ा होता है कि मेरी तो फटती नहीं है किसी से, भाई जो मर्जी हो, अंदर से फटी पड़ी है पूरी बुरी तरीके से। तो मैं लगा पड़ा हूँ उसके पीछे, वो आवाज़ भी लगी पड़ी है मेरे पीछे। और वो मतलब एक ऐसा था कि जैसे आप कोई सपना देख रहे हो तो ना नींद में कि हाँ पसीने पसीने आ रहे हैं और डर रहे हो, वो रियलिटी में मेरे साथ चल रहा था। और मैं मतलब रियलिटी में होते हुए भी मैं ये प्रे कर रहा था कि ये कोई सपना ही हो, मैं सो ही रहा हूँ। हम लोग रोड पे पहुँच गए। एक रिवर को क्रॉस करने के बाद, हमारे जब विलेज के बाद हम जब सड़क पे जाते हैं तो एक छोटी सी रिवर है, उसको क्रॉस करके जाना होता है। उसको क्रॉस करने के बाद वो आवाज़ बंद हो गई और मैंने भी उसको इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। उसने रनिंग वनिंग करी, हम लोग घर आए, सो गए। अगले दिन मैं बीमार पड़ गया, मतलब जब मॉर्निंग में उठा तो मेरे को फीवर था। और हमारे गांव में ये बड़ा बिलीव है ये सब चीज़ों का, स्पेशली उत्तराखंड में। जो लोग उत्तराखंड जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, उनको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देवभूमि मानी जाती है और ये सब चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों में। डेमीगॉड्स। तो उन लोगों ने मेरे को सबसे पहले ये पूछा कि ये तबीयत ख़राब हुई है। तो मेरी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने मेरे से पूछा तुम सुबह साथ में गए थे, तुम कहीं पर डरे थे? तो मैं मतलब उनको कुछ बोला नहीं, मैंने कहा डरा था मतलब। तो उन्होंने मेरे से कहा तुम सुबह रनिंग करने गए, तुम जहाँ भी गए सुबह, तुम कहाँ गए थे सुबह? मैंने कहा मैं तो दौड़ लगाने गया था उनके साथ, कज़न के साथ अपने। तो वहाँ पे डॉक्टर से पहले सबसे पहले
इन सब चीज़ों को अपने फोर फादर्स को याद करते हैं, जो लोकल गॉड्स होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनको याद करते हैं, भभूति लगाते हैं। तो वो भभूति लाके एक कोई लेडी थी, वो शुरू हो गई ऐसे ऐसे करके। मतलब उन्हें पता चल गया कि उनको उन्होंने रियलाइज़ कर लिया और उन्होंने मुझे बताया नहीं ये सब चीज़ें कि ऐसा कुछ हुआ है। अब मैं क्योंकि छोटा था, मैंने ये सब चीज़ों को बस एक्सपीरियंस कर रहा था और इसीलिए मैं इन चीज़ों को उस दिन के बाद से, अब मेरी ग्रैंड मदर कर रही हैं और एक ओल्ड लेडी आई, उन्होंने किसी को बुलाया और वो जो है बेसिकली हमारे हर गांव के एक अपने मंदिर होते हैं जहाँ पे पूरे गांव वाले साथ में जाके मतलब दिया विया जलाते हैं, जो लोकल गॉड्स होते हैं हमारे, वहाँ पे एक हवन चलता है बेसिकली, वहाँ की राख लाके वो शुरू हो गए ऐसे ऐसे करके कुछ मेस्मराइज और कुछ वो बोलने लगे। अब उसके बाद जैसे ही उन्होंने उसमें कुछ चावल मिक्स करे और वो राख को ऐसे मिक्स करके ऐसे पकड़ के उन्होंने सीधा पट करके मेरे फेस में मारा, हार्ट करके एकदम से चिल्लाया और मैं एकदम से, जैसे आपको अचानक आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर ना, आपको एकदम से कोई एकदम से शॉक में ऐसे डराए तो आप डरते हो ना, मैं एकदम से ऐसा हुआ और मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी ना बॉडी एकदम से लाइट हो गई एकदम। मतलब मेरे को उस समय तक मुझे लग रहा था मेरी बॉडी बहुत स्टिफ और हैवी है, और जैसे ही वो चीज़ हुई तो मुझे ना उसके बाद एकदम से लगा कि जैसे मैं रिलैक्स ही हो गई, मेरी बॉडी स्टिफनेस मेरी रिलीज़ हो गई है। फिर उसके बाद मैंने अपने कज़न से पूछा कि ये मेरे को क्या कर रहे थे और ये हुआ क्या मेरे साथ। तो उसने मेरे को बताया कि तू कल उस झरने के पास में तूने मेरा हाथ पकड़ा था, तू डरा था वहाँ पे। मुझे लगा शायद इसने मेरी ग्रैंड मदर को बताया। मैंने कहा हाँ डरा तो था। अब सच बताना पड़ेगा आपको। हाँ अब हाँ, तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं डरा भी था, लेकिन मैंने दादी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस समय कि मैं बताऊंगा तो मेरे को डांट पड़ेगी। और तूने बताया दादी को? कह रहा नहीं मैंने कुछ नहीं बताया, बस उनको पता था कि हम लोग सुबह गए हैं ऐसे ऐसे, तो उन्होंने इसलिए पूछा तेरे से। और हमारे यहाँ पर ना ऐसा ऐसा होता है, एक चीज़ होती है, मैं तुझे बता देता हूँ। जिस जगह से हम गुजर रहे थे उस जगह पे बहुत साल पहले कोई न्यू बॉर्न बेबी था, डेथ हो गई थी उसकी एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो उसको वहाँ पे, क्योंकि हमारी हिंदुइज्म में न्यू बॉर्न बेबी को मतलब जलाते नहीं है बेसिकली, उसको वो करते हैं, बरी करते हैं, तो वो उसको वहाँ पे दफना दिया था। और ऐसा बिलीव है कि वो बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी पहले उस टाइम पे, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है, कई टाइम तक वो आवाज़ आती रही और एक टाइम तक वो आवाज़ हैवी होती चली गई। कहने का मतलब कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी आवाज़ भी हैवी होती थी और बहुत ज़्यादा लोगों को वो फील भी होती थी, स्पेशली जब वो उस रास्ते से निकलते थे तो मोस्टली लोग उस रास्ते से अवॉइड करते जाना। तो मैंने कहा हम क्यों गए? तो उसने मुझे बताया कि वो सबसे ज़्यादा शॉर्टकट है उस जगह पे जाने का जहाँ मैंने रनिंग करनी होती है। तो वो जगह पे उसने मुझे बताया कि वहाँ पे वो जो बच्चा है एक टाइम तक वो रोता था, उसके बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। अब ऐसा बिलीव है कि वो वहाँ से आने जाने वाले लोगों को तंग करता है। तो तेरे को कुछ आवाज़ आई थी वहाँ पे? तो मैंने उसको बताया कि मेरे को ना ऐसे टक 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 करके आवाज़ आ रही थी, और वो जब हम भाग रहे थे, मतलब जब हम जा रहे थे तेज़ी से, तो वो तेज़ होती हुई जा रही थी और वो नदी के क्रॉस नहीं हुई। तो बोला वो इसीलिए नहीं हुई क्रॉस क्योंकि हमारी जो विलेज की जो बाउंड्री है वो बेसिकली नदी तक ही है, वो दूसरे गाँव जाएगा ही नहीं कभी, वो उसी एरिया में घूमता है और वो उसी एरिया से ही लोग जो आते जाते हैं उनको तंग करता है, परेशान करता है और उनको अपनी प्रेजेंस दिखाता है वहाँ पे। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे को पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। और आज भी मैं उस जगह से जाता हूँ, उस जगह पे आज भी कोई घर नहीं बना है उस एरिया पे, उस जगह को कोई यूज़ नहीं करता है, बिल्कुल अबैंडन जैसा पड़ा हुआ है। और उस रास्ते से आप अभी भी जाओगे तो चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, वहाँ पे इतनी साइलेंस होती है कि मतलब नॉर्मल आदमी भी वहाँ जाके घबरा जाए बिल्कुल, जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। और वहाँ पे मेरे अलावा जो मैंने उससे पूछा कि किसी और ने भी एक्सपीरियंस करा है, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे कई बार लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कोई रास्ते से जा रहा है, या तो वो उसके ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है, और एक किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि जो हम जब बॉन फायर करते हैं, लकड़ी जलती है तो लास्ट में राख रह जाती है और कुछ शोले से बन जाते हैं उसकी लकड़ी के, तो उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ था कि किसी ने उसके ऊपर वो फेंके वहाँ से। तो उस ऐसे विजुअल्स आए थे या क्या? उसने फील करा कि कुछ ऊपर से गिर रहा है, तो जब उसने ऊपर देखा तो उसको लगा कि ऊपर से ऐसे अंगारे गिर रहे हैं, और उसने ऐसे अपने आप को बचाने की कोशिश करी, उसने देखा कुछ नहीं था वहाँ पे। और वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है, जो जिन लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद वो बीमार पड़ जाते थे, और एक टाइम के बाद वो फिर उसको जब हमारे जो गॉड हैं उनकी आप बभूति लगाते थे तो वो ठीक हो जाते थे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तब मेरा चाइल्डहुड था, बड़ा होकर फिर मेरे को कई बार, अभी भी मेरे को कई बार डाउट होता है कि उसने मेरी दादी को बताया होगा और ये सब कहानी बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो मैंने देखा कि वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों का बिलीफ है, तो वहाँ पे पूजा वूजा होती है,
और एक हमारे वहाँ पे जागर बोलते हैं बेसिकली, जहाँ पर आप एक उनका पर्टिकुलर म्यूज़िक चलाते हैं और थाली बजाते हैं और एक वो डमरू जैसा बजाते हैं जो शिव जी के पास होता है। उसके बाद वो गॉड को प्रेज करते हैं और वो गॉड की सोल जो है वो किसी की बॉडी में एंटर करती है और वो लोग नाचते हैं। और वो वहाँ के लोग जो है ना, सबसे पहले जो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स होती है वो उनसे शेयर करते हैं और वो उनको उसका सोल्यूशन देते हैं कि आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, कि आपके कोई फोर फादर आपसे नाराज़ हैं, या आपको कोई ऊपरी हवाएं हैं, या आपके ऊपर कोई नेगेटिव वाइब्स हैं, कोई टोना टोटका कुछ इस तरीके से वो उनको हेल्प करते हैं। लाइव देखा है ये मैंने कई बार देखा है लोगों को देखते हुए। इवन एक पहले मेरे को डाउट होता था कि ये सब चीज़ें सब ढकोसले हैं। मैंने एक चीज़ देखी थी, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ हिंदी बोलती थी और उसकी बॉडी में जब वो एंटर हुए तो वो जो पहाड़ी लोकल लैंग्वेज होती है उस लड़की ने कभी नहीं बोली थी, वो बोल रही थी उसमें। और मैं बड़ा कंफ्यूज था ये कैसे बोल रही है, और बहुत ही फ्लुएंटली मतलब फ्लुएंट थी उसकी बोल। लोकल लैंग्वेज जो होती है वहाँ की पहाड़ी लैंग्वेज, वो उसमें बात कर रही थी। मतलब जब उसकी सोल एंटर हुई और वो लोगों को उसमें जब बात कर रही थी तो वो देखने वाला सीन था। मतलब कि जिस हिसाब से वो जैसे बात कर रही थी, उसने बेसिकली वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक फैमिली बैठी थी, उसने उस लड़की की, वो फैमिली पार्ट थी बेसिकली, वो गुजरात से आई थी और छोटी लड़की थी 11-12 साल की, उसकी तबीयत ख़राब रहती थी बहुत ज़्यादा। तो वो उस चीज़ के लिए उन्होंने वो पूजा करी, जागर करा, गॉड आए उसकी बॉडी में, जो लोकल गॉड हमारे गोलू देवता बोलते हैं हमारे वहाँ उनको, तो वो उसकी बॉडी में आए और उन्होंने एक चीज़ ऐसी बोली जो उनको खुद सेल्फ रियलाइज़ नहीं हुई। उन्होंने बोला कि आपकी फैमिली में ना आधे से ज़्यादा लोग जो हैं उनके बीच में मनमुटाव है और ये एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं और इनका मन साफ नहीं है। तो वो कहता है कि ये कैसे पता चलेगा कि किसका मन, क्योंकि सब बोलते हैं कि मेरा मन साफ है। तो उसने बोला कि पानी लेके आओ और सब मुझे ग्लास में पानी ऑफर करेंगे। ठीक है। तो 10 लोगों में से उसने सिर्फ 2 लोगों का पानी पिया और बोला जिसका मैंने पानी पिया सिर्फ उन्हीं का मन साफ है और बाकी सबके दिल में खोट है। उसने क्लियर कर दिया बेसिकली, और जेन्युइनली वही चीज थी। और उसने उनको वार्न करा कि तुम ये चीज जो कर रहे हो बहुत गलत, तुम साले ठीक हो जाओ, तुम सुधर जाओ और तुम्हारे फोरफादर्स तुमको देख रहे हैं और जो तुम्हारे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है सिर्फ इसी वजह से है। अपने फोरफादर को प्रेज करो, उनको याद करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो, पूजा करो। और उन्होंने वो काम किया और जेन्युइनली उनकी फैमिली बहुत हैप्पीली, मतलब उसके बाद जो मैंने सुनने में आता है, उनको वो कभी वो जो प्रॉब्लम होती थी कभी नहीं हुई उनको वो प्रॉब्लम। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मतलब वहाँ पे आप हॉरर बोल सकते हो या देवी देवताओं का भी वहाँ पे सुपर नेचुरल है भाई। ये इनफैक्ट ना बहुत और इन गॉड की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको गॉड ऑफ जस्टिस बोलते हैं हमारे वहाँ पे, और इसीलिए उनको बुलाया जाता है। अगर आप कभी मुक्तेश्वर घूमने जाते हैं तो रास्ते में कैंची धाम आता है, जहाँ पे नीम करोली बाबा जी का मंदिर है। उससे पहले भवाली से एक राइट को रास्ता कटता है, जहाँ पे एक एयरफोर्स का स्कूल भी है, सैनिक स्कूल बोलते हैं उसको। उसके पास में घंटियों वाला मंदिर है, वहाँ पे हज़ारों घंटियाँ लगी हुई हैं एक मंदिर में। और आप कभी उस मंदिर में विजिट करोगे, आप देखोगे बहुत सारे वहाँ पे लेटर्स लगे हुए हैं, स्टैम्प ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। तो वहाँ ऐसा बिलीव है, अगर आपका कोई केस है कोर्ट में, आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी नहीं हुई, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप उसको लिख के वहाँ पे अर्जी लगा के आ जाओ, वो पूरी हो जाएगी। और जब वो पूरी हो जाती है तब आपको उनको गिफ्ट में एक घंटी देनी होती है, तो वहाँ घंटी चढ़ानी होती है। तो वहाँ हज़ारों करोड़ों घंटियाँ लगी हुई हैं। तो आप कभी जाओगे तो आप घोड़ा खाल का मंदिर के नाम से फेमस है भवाली के पास में, और वो हमारे मतलब कुल देवता बोलते हैं। हम लोगों में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो सबसे पहले हम उनको प्रेज करते हैं, उनको याद करते हैं, वो किसी की बॉडी में एंटर करते हैं और वो लोगों को बताते हैं उसका सोल्यूशन। तो ये बिलीव है वहाँ पे उत्तराखंड में। तो जब आप बात कर रहे थे हॉरर वाली, मेरा ये हॉरर एक्सपीरियंस था, और जिसने मुझे विभूति लगाई थी उनकी बॉडी में वही देवता आते थे। अच्छा। जो ओल्ड लेडी थी, वो हर गांव में उनके जो है ना, मतलब रीजन्स में कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो जिनको वो समझते हैं कि ये प्योर सोल्स है। वो उन्हीं की बॉडी में एंटर करते हैं जिनकी प्योर सोल्स होती हैं, जिनके मन में कोई लालच नहीं होता, जिनके मन में कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस नहीं होते। तू कुछ कह रहा था शुभम? मैं कह रहा था कि भाई उत्तराखंड के ना बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि भाई कभी भूत देखना हो तो यहाँ आओ, तुम्हें पता चलेगा। एक्चुअली में आप उत्तराखंड में ऐसी ऐसी मिस्टीरियस जगहें हैं और ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं महाभारत के टाइम से, क्योंकि उत्तराखंड में माना जाता है कि जब महाभारत खत्म होने के बाद जो पांडवों ने अपनी यात्रा करी थी स्वर्ग के लिए, उत्तराखंड से स्टार्ट करी थी। तो वहाँ पे उनके काफ़ी सारे वो सबूत बोलते हैं ना उनको, वो सब वहाँ पे प्रूफ्स हैं वहाँ पे, कि जहाँ पे उनके मंदिर बने हुए हैं उत्तराखंड में। भीमताल इसीलिए फेमस है। ठीक है, अब जो नौकुचिया ताल बोलते हैं
उसके बाद आप 7 ताल बोलते हैं, ये सब महाभारत से रिलेटेड चीज़ें हैं। जब आप जितना ऊपर चढ़ते जाओगे उनके प्रूफ मिलते रहेंगे। एक जगह वहाँ पर ऐसी भी है, सोमेश्वर करके एक जगह है, वहाँ पर ऐसा बिलीव है कि एक पहाड़ी की चोटी में इतने बड़ी पत्थर हैं जो एक चेयर की शेप में है। आप कभी जाओगे वहाँ पर ट्रैक करके जाना पड़ता है। शिवजी कोट बोलते हैं उस जगह को। शिवजी का कोट मतलब कोट बोलते हैं, मतलब काठी बोलते हैं बेसिकली, चोटी लोकल लैंग्वेज में काठी। तो उस चोटी पे 2 पत्थर ऐसे लगे हुए हैं आमने सामने, बड़े से ह्यूज पत्थर हैं, वो चेयर की शेप में है। तो ये बिलीव है कि वहाँ पर अर्जुन और भीम ने बैठ के तिल के लड्डू खाए थे जब वो स्वर्ग की यात्रा पे निकले थे, और भीम के मुंह में पत्थर आ गया था तिल के लड्डू में। तो भीम ने उसको च्यू करके ऐसे थूका था। तो वो उस सोमेश्वर की वैली में बीच खेत में वो पत्थर जो है वो गिरा, ठीक है। और वो जो पत्थर है उसका साइज कितना बड़ा है, इस घर से बड़ा होगा, मतलब जिस जगह में बैठे इस जगह से बड़ा है। और वो बोलते हैं कि वो उसके कंकड़ था, वो कंकड़ था। तो सोचो उनका साइज और उनका कितना ह्यूज होगा वो। तो वहाँ पे कई सारी ऐसी मिस्टीरियस जगह है जो अनएक्सप्लोर्ड अनडिस्कवर्ड है, जहाँ पे लोकल लोगों का मानना है, और उस जगह को बहुत बिलीव है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। और उस जगह पे आप जब खड़े होगे, उस जगह पे बैठोगे ना, वो पत्थर दिखता है आपको, वो एकदम, क्योंकि चोटी पे है, शिवजी कोट जो बोलते हैं वो एकदम माउंटेन के एकदम टॉप एंड पे है, वहाँ से नीचे वैली दिखती है, और उस पे वो पत्थर इतना सा दिखता है। लेकिन रियलिटी में जब आप ट्रैक करके वापस उस खेतों के बीच में जाओगे, जब वो पत्थर देखोगे, वो एक्चुअली में बहुत ह्यूज, वो बोलते हैं उन्होंने वहाँ से खा के ऐसे थूका था उसको। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।